दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल साम्राज्य की जो आज के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और यहाँ तक कि ईरान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। ये था मौर्य साम्राज्य और इसका सबसे चमकदार सितारा था सम्राट अशोक। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व हुआ था। उन्होंने 268 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक शासन किया। वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उनके पिता थे बिंदुसार, जिन्होंने इसे मजबूत किया, और फिर आए अशोक, जिन्होंने इसे अपने चरम तक पहुंचाया। अशोक का पूरा नाम था देवानाम प्रिय अशोक मौर्य, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। लेकिन इतिहास उन्हें एक और नाम से जानता है, अशोक महान। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल सैन्य विजय ही प्राप्त नहीं की, बल्कि कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाकर धम्म विजय का मार्ग चुना। उनके शिलालेख और स्तंभ आज भी हमें उनके विचार बताते हैं। अहिंसा, सहिष्णुता, सत्य और प्राणियों के प्रति करुणा। अशोक के बारे में जानकारी मुख्य रूप से उनके स्वयं के शिलालेखों से मिलती है। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अब तक कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो चट्टानों, स्तंभों और गुफाओं पर उकेरे गए थे। इनके अलावा बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान, महावंश और दीपावंश में भी उनकी कहानियां मिलती हैं। आधुनिक इतिहासकार जैसे रोमिला थापर और उपिंदर सिंह ने इन स्रोतों का गहन विश्लेषण किया है। लेकिन याद रखिए, कुछ कहानियां किंवदंतियां भी हैं, जैसे अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या की कहानी, जो संभवतः एक अतिशयोक्ति हो सकती है। अशोक का साम्राज्य इतना विशाल था कि उत्तर में हिंदुकुश पर्वत से दक्षिण में गोदावरी नदी तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ये भारतीय इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। लेकिन अशोक केवल एक विजेता नहीं थे, वे एक सुधारक भी थे। उन्होंने अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनवाए, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी चिकित्सा व्यवस्था की। उनकी धम्म नीति ने ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और आजीवक सभी संप्रदायों को सम्मान दिया। धर्म उनके लिए केवल पूजा नहीं था, बल्कि नैतिक आचरण था। आज भी अशोक की विरासत जीवित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बना अशोक चक्र और राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्थापित शेर स्तंभ उन्हीं की देन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़कर अशोक के शिलालेखों का रहस्य सुलझाया था। उससे पहले अशोक का नाम इतिहास के पन्नों में लगभग भुला दिया गया था, और फिर शिलालेखों ने इतिहास को आवाज दी, एक ऐसे सम्राट की जिसने तलवार से अधिक धर्म और करुणा को चुना। अब चलिए उनके जीवन की शुरुआत से कहानी को आगे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र को ही हम पटना के नाम से जानते हैं, जो अब बिहार की राजधानी है। वे मौर्य साम्राज्य के शाही महल में जन्मे थे। उनके पिता थे बिंदुसार, जो स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उनकी माता का नाम था सुभद्रांगी, या कुछ ग्रंथों में धर्मा। कहा जाता है कि वे एक ब्राह्मण परिवार से थीं। बौद्ध कथाओं के अनुसार जब अशोक का जन्म हुआ तो उनकी मां को ऐसा लगा मानो उनका सारा दुख समाप्त हो गया हो। इसीलिए उनका नाम रखा गया अशोक, जिसका अर्थ है दुख से मुक्त। लेकिन ये जन्म केवल एक शिशु का नहीं था, ये एक ऐसे शासक का आगमन था जो इतिहास की दिशा बदलने वाला था। बिंदुसार की कई रानियां थीं। कुछ ग्रंथों में 16 रानियों का उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि उनके 101 पुत्र थे। इनमें मुख्य नाम थे सुशीम, जो बड़े भाई थे, अशोक और तिष्य, जो छोटे भाई थे। राजमहल में पले बढ़े अशोक का बचपन वैभव से भरा था, लेकिन ये केवल ऐश्वर्य का जीवन नहीं था, ये प्रतिस्पर्धा से भरा जीवन था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनना आसान नहीं था। अशोक ने कम उम्र से ही सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे घुड़सवारी में निपुण थे, तीरंदाजी में कुशल थे
और युद्ध कला में पारंगत थे। वे केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे एक योद्धा बन रहे थे। किंवदंती कहती है कि अशोक का रंग सांवला था और उनका व्यक्तित्व कठोर प्रतीत होता था। कुछ कथाओं के अनुसार पिता बिंदुसार उन्हें विशेष रूप से पसंद नहीं करते थे, लेकिन अशोक की बुद्धिमत्ता, उनकी रणनीतिक समझ और उनका अदम्य साहस उन्हें बाकी राजकुमारों से अलग बनाता था। युवावस्था में ही अशोक को विद्रोह दबाने के मिशनों पर भेजा गया। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक को उज्जैन का वायसराय नियुक्त किया गया। उज्जैन में ही उनकी मुलाकात देवी से हुई, जिन्हें विदिशा महादेवी भी कहा जाता है। देवी से उनका विवाह हुआ, उनके 2 संतानें हुईं, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। ये दोनों आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचारक बने और श्रीलंका तक धर्म का संदेश लेकर गए। एक अन्य कथा के अनुसार अशोक को तक्षशिला भेजा गया, जहां कर संग्राहकों के अत्याचारों के कारण विद्रोह भड़क उठा था। तक्षशिला साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। कहा जाता है कि अशोक ने वहां बिना बड़ी सेना के केवल अपनी चतुराई और नेतृत्व क्षमता से विद्रोह शांत कर दिया। ये घटना दिखाती है कि वे केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी शासन करना जानते थे। लेकिन अशोक की छवि हमेशा उजली नहीं थी। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान उन्हें प्रारंभिक जीवन में क्रूर शासक के रूप में चित्रित करता है। कहा जाता है कि उन्होंने मंत्रियों की निष्ठा जांचने के लिए उन्हें जीवित जला दिया। उन्हें उस समय चंडाशोक कहा जाता था, अर्थात क्रूर अशोक। एक और कथा में वर्णन मिलता है कि उन्होंने 500 महिलाओं को दंड दिया क्योंकि उन्होंने उनके बालों का उपहास किया था। ये कथाएं संभवतः अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, शायद बौद्ध प्रचार के उद्देश्य से उनके परिवर्तन को और नाटकीय दिखाने के लिए। लेकिन ये कहानियां एक बात अवश्य दर्शाती हैं कि युवा अशोक महत्वाकांक्षी थे, कठोर थे और सत्ता के लिए दृढ़ निश्चयी थे। अशोक के विवाह कई हुए। कारुवकी, जो उनके पुत्र तिवारा की माता थीं, असंधिमित्रा, जिन्हें उनकी मुख्य रानी माना जाता है, पद्मावती, जो कुणाल की माता थीं, और तिष्यरक्षिता। कुणाल की कहानी अत्यंत मार्मिक है। कथा के अनुसार तिष्यरक्षिता ने ईर्ष्या के कारण कुणाल की आंखें निकलवा दी, लेकिन जब अशोक को सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने प्रतिशोध के स्थान पर क्षमा का मार्ग चुना। ये घटना दर्शाती है कि उनके भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ हो चुकी थी। अशोक का प्रारंभिक जीवन हमें एक जटिल व्यक्तित्व दिखाता है। वे एक साधारण राजकुमार नहीं थे, वे महत्वाकांक्षी थे, वे योद्धा थे, वे रणनीतिकार थे, वे साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए तैयार थे। और इसी संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और अनुभवों ने उन्हें उस मार्ग पर अग्रसर किया जो अंततः उन्हें सिंहासन तक ले गया। अब आगे देखते हैं कि कैसे एक महत्वाकांक्षी राजकुमार मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना और कैसे सत्ता की ये यात्रा उन्हें इतिहास के सबसे महान शासकों में शामिल कर। 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार का निधन हो गया। लेकिन एक सवाल इतिहास में गूंजता है, अगर बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई तो अशोक का राज्याभिषेक 268 ईसा पूर्व में क्यों हुआ? इन 4 वर्षों में क्या हुआ था? उत्तर है एक भीषण उत्तराधिकार युद्ध। मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल साम्राज्य बिना संघर्ष के किसी को नहीं मिलता। सुशीम, बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र, औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी माना जाता था। सिंहासन उसी का होना चाहिए था, लेकिन अशोक ने चुनौती दी। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान के अनुसार जब बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार थे, तब अशोक ने निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने पाटलिपुत्र पर नियंत्रण कर लिया, राजधानी पर कब्जा यानी सत्ता पर कब्जा। कथा के अनुसार सुशीम को एक जलते हुए कोयले के गड्ढे में धकेल दिया गया। यह दृश्य सत्ता की निर्दयता को दर्शाता है। किंवदंती तो यहां तक कहती है कि अशोक ने लगभग 99 भाइयों की हत्या कर दी। सिर्फ एक भाई तिष्य, जिसे विटाशोक भी कहा जाता था, को जीवित छोड़ा। लेकिन क्या यह सच है? अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि यह अतिशयोक्ति है। संभवतः 6 या 7 भाइयों के बीच संघर्ष हुआ होगा और राजनीतिक कारणों से कहानी को और नाटकीय बना दिया गया। श्रीलंकाई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है
कि अशोक ने लगभग 4 वर्षों तक गुप्त रूप से शासन किया और फिर 268 ईसा पूर्व में औपचारिक रूप से राज्याभिषेक करवाया। ये देरी संभवतः साम्राज्य को स्थिर करने के लिए थी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह की चिंगारियां सुलग रही थीं। एक कमजोर शासक इतने विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सकता था। अशोक की सत्ता प्राप्ति निश्चित ही कठोर थी, क्रूर भी कही जा सकती है, लेकिन उस समय की राजनीति में यह असामान्य नहीं था। सत्ता केवल अधिकार से नहीं मिलती थी, उसे प्राप्त करना पड़ता था, और अशोक ने वही किया। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। उनकी सेना शक्तिशाली थी, प्रशासन संगठित था और महत्वाकांक्षा असीम। मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इतिहास में हर महान शासक के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जो उसे भीतर से बदल देता है। अशोक के जीवन में भी वो क्षण आया, एक युद्ध जिसने केवल एक राज्य को नहीं, एक सम्राट के हृदय को भी जीत लिया। वो था कलिंग युद्ध, और यही बना अशोक के जीवन का असली टर्निंग पॉइंट। अब आगे देखते हैं कैसे एक विजेता सम्राट धर्म और करुणा का प्रतीक बन गया। अशोक के राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग, आज का ओडिशा, एक स्वतंत्र राज्य था जो मौर्य साम्राज्य के लिए खतरा था। सम्राट अशोक ने हमला किया और ये युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे खूनी युद्धों में से एक बन गया। उनके 13वें शिलालेख में लिखा है, 1 लाख लोग मारे गए, कई गुना मरे, 1.5 लाख कैदी बने। ये सिर्फ संख्या नहीं थी, ये इंसानी जिंदगियां थीं। कलिंग की जनता ने बहादुरी से लड़ा। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंत में वे हार गए। विजय अशोक की हुई, लेकिन ये विजय अशोक के लिए पछतावा बन गई। उसी शिलालेख में लिखा है, इसने राजा को गहरा दुख दिया। अब विजय के बजाय धम्म विजय ही सच्ची विजय है। यही वो क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। कलिंग युद्ध ने अशोक को बदल दिया। वे चंडाशोक से धम्माशोक बन गए। लेकिन क्यों इतना गहरा पछतावा? शायद इसलिए क्योंकि युद्ध की भयावहता ने सब कुछ छीन लिया था। महिलाएं प्रभावित हुई, बच्चे प्रभावित हुए, जानवर भी इस विनाश से बच नहीं सके। एक पूरी सभ्यता घावों से भर गई थी। अशोक ने विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन अपने ही हृदय में हार गए थे। बौद्ध कथाओं के अनुसार एक बौद्ध भिक्षु ने उन्हें प्रभावित किया। उस भिक्षु के शब्दों ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया, और शायद उसी क्षण अशोक के भीतर परिवर्तन शुरू हुआ। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का मोड़ था। उस दिन के बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। तलवारें म्यान में चली गईं और धम्म का मार्ग शुरू हुआ। युद्ध की भूमि पर एक नई सोच जन्मी। विजय की परिभाषा बदल गई। अब साम्राज्य तलवार से नहीं, धर्म से जीता जाना था, और यहीं से शुरू हुआ एक नए अशोक का युग। कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तब उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं था, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए धम्म का वैश्विक प्रसार करना था। उन्होंने समझ लिया था कि युद्ध से साम्राज्य तो जीता जा सकता है, लेकिन दिल नहीं। इसलिए उन्होंने तलवार की जगह करुणा और संवाद का मार्ग चुना। अशोक ने अपने शिलालेखों में स्पष्ट लिखा कि धम्म का संदेश केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने बौद्ध मिशनरियों को दूर दूर के देशों में भेजा। उनके अभिलेखों में ग्रीक शासकों जैसे एंटियोकस द्वितीय और टॉलमी द्वितीय का उल्लेख मिलता है। ये दर्शाता है कि मौर्य साम्राज्य का संपर्क भूमध्य सागर क्षेत्र तक था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की मजबूत नींव रखी। श्रीलंका में बौद्ध धर्म राजधर्म बना और वहां से ये दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। सुवर्ण भूमि यानी आज के म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया क्षेत्र में भी मिशनरियों को भेजा गया। आज जब हम श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और जापान जैसे देशों को बौद्ध परंपराओं का पालन करते देखते हैं, तो उसकी जड़ें कहीं न कहीं अशोक के प्रयासों में दिखाई देती हैं। उन्होंने स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया, जिनमें से सांची स्तूप आज भी उनकी विरासत का जीवंत प्रतीक है। अशोक का बौद्ध धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था। उनका धम्म नैतिकता, सहिष्णुता, पशु हिंसा से परहेज और सभी धर्मों के प्रति सम्मान पर आधारित था। यही कारण था कि उनका संदेश सीमाओं को पार कर विश्वव्यापी बन सका।
अब बात करते हैं विदेशी संबंधों की, धम्म विजय की। अशोक ने दिग्विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया। इसका अर्थ था हथियारों से नहीं, नैतिकता से जीतना। उनके शिलालेखों में विदेशी ग्रीक शासकों के नाम दर्ज हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि मौर्य साम्राज्य के कूटनीतिक संबंध दूर देशों तक फैले थे। एंटियोकस तृतीय जैसे शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य और हेलेनिस्टिक शासकों के बीच वैवाहिक संबंधों और दूतावासों का आदान प्रदान भी हुआ होगा। व्यापार मार्गों के माध्यम से भारत का संपर्क पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर क्षेत्र से जुड़ा था। रेशम, मसाले, कीमती पत्थर और हाथी दांत जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। अशोक ने इन व्यापार मार्गों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने पर बल दिया। धम्म विजय का अर्थ ये नहीं था कि अशोक ने अपनी सेना समाप्त कर दी, बल्कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सेना का उपयोग केवल रक्षा के लिए हो। उनका मानना था कि सच्ची विजय तब है जब लोग स्वेच्छा से आपके आदर्शों को स्वीकार करें। इस प्रकार अशोक ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया अध्याय लिखा, जहां शक्ति का प्रदर्शन युद्ध से नहीं बल्कि नैतिक मूल्यों से होता है। लगभग 232 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में अशोक का निधन हुआ। उनके उत्तराधिकारी उनके पौत्र दशरथ मौर्य बने। हालांकि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और लगभग 50 वर्षों के भीतर उसका पतन हो गया। लेकिन एक सम्राट की महानता केवल उसके साम्राज्य की सीमाओं से नहीं मापी जाती, बल्कि उसके विचारों की स्थायित्व से मापी जाती है। अशोक की विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा स्थापित अहिंसा, सहिष्णुता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत समय से परे हैं। आधुनिक भारत ने भी अशोक की विरासत को अपनाया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक स्तंभ का सिंह चिन्ह शामिल है और तिरंगे के मध्य में अशोक चक्र उनकी ही धरोहर है। अशोक ने यह सिद्ध किया कि एक शासक केवल विजेता ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी हो सकता है। उन्होंने दिखाया कि शक्ति का सर्वोच्च रूप करुणा है। आज भी जब विश्व संघर्षों से जूझ रहा है, अशोक का संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का आंतरिक परिवर्तन पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अशोक की कहानी केवल एक सम्राट की कहानी नहीं है। ये परिवर्तन, पश्चाताप और मानवता की विजय की कहानी है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि करुणा और सहिष्णुता में है। तलवार से जीता गया साम्राज्य अस्थायी होता है, लेकिन प्रेम और नैतिकता से जीते गए दिल सदियों तक कायम रहते हैं। अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक गाथा के